मुझे अफसोस है मुझे देर हो गई। आई एम सॉरी आई गॉट लेट। इस सेंटेंस का यूज़ आप तब करते हैं जब आप कहीं देर से पहुंचते हैं तो आप कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तो आप इंग्लिश में इसे कहते हैं आई एम सॉरी आई गॉट लेट। मैं तो मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग। आई वॉज जस्ट किडिंग। आप इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, यानी ये जो कुछ भी हुआ ये आपकी वजह से हुआ। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मुझे अभी रुखसत होना चाहिए या मुझे अभी जाना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई मस्ट लीव नाउ। आई मस्ट लीव नाउ। बेहतर है आप सुन लें। इस सेंटेंस का यूज़ आप तब करते हैं जब आप किसी को कोई बात कहना चाह रहे हो या कुछ समझाना चाह रहे हो और वो आगे से इंटरप्ट करे, आपकी बात को सुने ना, तो आप उससे कहते हैं कि प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात पूरी सुन लें, या आपके लिए ये बेहतर है कि आप पहले मेरी बात सुन लें फिर अपनी बात करें। तो इसको इंग्लिश में आप कहेंगे यू बेटर लिसन अप। बेहतर है आप पहले सुन लें। यू बेटर लिसन अप। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ डेली यूज़ सेंटेंसेस जो कि हमारे रोज़मर्रा के बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस सिखाऊंगा जो कि रोज़मर्रा के बोलचाल में इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अपलोड होने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। ऐसा ना करें। इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट डू दिस। ऐसा ना करें, डोंट डू दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास रहने दो। लेट इट बी। इस सेंटेंस का यूज़ आप तब करते हैं जब आप कहते हैं कि ये जैसा है इसे वैसे ही रहने दो, इसको ना छेड़ो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट इट बी, यानी कि ये जैसा है इसे रहने दो, वहीं छोड़ दो। मेरे साथ आओ, कम विद मी। मेरे साथ आओ, कम विद मी। अगर आप कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे आओ तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे फॉलो मी। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे साथ आओ तो आप कहेंगे कम विद मी। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, यानी ये आपकी बहुत मेहरबानी है, हम इसके लिए आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आप कहाँ जाना चाहते हैं? वेयर डू यू वांट टू गो? वेयर डू यू वांट टू गो? आप सीखेंगे, यू विल लर्न। आप सीखेंगे, यू विल लर्न। सीखना की इंग्लिश होती है लर्न। यू विल लर्न। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। Nobody listens to me. Nobody listens to me. इसकी मरम्मत करवाएं। मरम्मत करवाना की इंग्लिश होती है रिपेयर। Get it repaired. इसकी मरम्मत करवाएं, get it repaired. आपकी शादी कब होगी? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये। आपकी शादी कब होगी? When will you get married? When will you get married? बहुत अच्छे, well done. बहुत अच्छे, well done. आप किसको मदऊ करना चाहेंगे, यानी आप किसको दावत पे बुलाना चाहेंगे? इसको इंग्लिश में कहेंगे Whom would you like to invite? Whom would you like to invite? तुम कब वापस आ रहे हो? When are you coming back? When are you coming back? हम कब पहुंचेंगे? When will we arrive? पहुंचना की इंग्लिश होती है arrive। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे When will we arrive? When will we arrive? हम कब पहुंचेंगे? अपनी कमीज़ को बटन बनाएं, यानी कि अपनी कमीज़ को बंद करें। जो शर्ट आपने पहनी है उसके बटन अगर खुले हुए हैं तो उसको बंद करें। तो उसको इंग्लिश में कहेंगे बटन अप योर शर्ट। बटन अप योर शर्ट, यानी अपनी शर्ट के बटन बंद करें। तुमने मुझे हैरान कर दिया। You amazed me. You amazed me. खाना बहुत लजीज था। The food was delicious. लजीज को इंग्लिश में कहते हैं delicious. The food was delicious. मुझे अभी तक यकीन नहीं है। I am not sure yet. मुझे अभी तक यकीन नहीं है। I am not sure yet. झगड़ा ना करें। Don't make a quarrel. झगड़े को इंग्लिश में कहते हैं quarrel. Don't make a quarrel. मैं उसे धोखा नहीं दे सकता।
आई कैन नॉट चीट हर। या अगर आप मेल की बात करेंगे तो आप हर की जगह हिम यूज़ होगा, आई कैन नॉट चीट हिम। ठीक है, अगर फीमेल के लिए होगा तो हर यूज़ होगा और अगर मेल के लिए होगा तो हिम होगा। आई कैन नॉट चीट हर और यू कैन से आई कैन नॉट चीट हिम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैं कुछ काम में मसरूफ़ था। आई वॉज बिज़ी विद सम वर्क। आई वॉज बिज़ी विद सम वर्क। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार गया। आई ट्राइड अ लॉट बट ऑल इन वैन। आई ट्राइड अ लॉट, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन ऑल इन वैन यानी सब बेकार गया, कोई फ़ायदा ना हुआ। आई ट्राइड अ लॉट बट ऑल इन वैन। ठंडा पानी ना लें यानी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेक चिल्ड वाटर। डोंट टेक चिल्ड वाटर। मेरी घड़ी काम नहीं कर रही है। माई वॉच इज़ नॉट फंक्शनिंग। और यू कैन से माई वॉच इज़ नॉट फंक्शनल यानी मेरी घड़ी ठीक नहीं है। आपको खांसी हुई है। यू हैव गॉट अ कफ। खांसी को कहते हैं कफ। यू हैव गॉट अ कफ। मुझे अपना तारुफ कराने की इजाज़त दीजिए। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वो घबराया हुआ नज़र आता है। He looks nervous. He looks nervous. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। It doesn't matter. It doesn't matter. ये आप पर मुनहसर है। It's up to you. It's up to you. किताबें तरतीब में रखें। Put the books in order. Put the books in order. मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। I will call you later. I will call you later. मैं इससे इनकार करता हूँ यानी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे I decline that. कोई भी प्रपोज़ल होता है या कोई रिक्वेस्ट होती है तो अगर आप उससे इनकार करें तो उसको इंग्लिश में आप कहते हैं I decline that यानी मैं इससे इनकार करता हूँ। अपनी भूख के मुताबिक खाएं यानी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे ईट एज़ पर योर एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब होता है भूख। ईट एज़ पर योर एपिटाइट यानी अपनी भूख के मुताबिक खाना खाएं। मैं वाकई ठीक हूँ। आई एम रियली वेल। आई एम रियली वेल। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू। इट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू। ज़िद्दी मत बनो। इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी स्टबर्न। डोंट बी स्टबर्न। आप कौन सी फ़िल्म देखना चाहेंगी या आप कौन सी फ़िल्म देखना चाहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। आपने ये किताब कहाँ से ली है। फ्रॉम वेयर डिड यू टेक दिस बुक। फ्रॉम वेयर डिड यू टेक दिस बुक। ये सुनकर अफसोस हुआ। इसको इंग्लिश में कहेंगे सॉरी टू हियर दैट। सॉरी टू हियर दैट। आपको बिलावजह दबाव है यानी आप खामखा में स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में आप कहेंगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न यानी बगैर किसी वजह के आप परेशान हो रहे हैं, आप दबाव का शिकार हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आप यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। खौफज़दा ना हो। डोंट बी अफ्रेड। खौफज़दा ना हो। डोंट बी अफ्रेड। कितना नागवार। इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिस्गस्टिंग। हाउ डिस्गस्टिंग। क्या आप आ रहे हैं। आर यू कमिंग। आर यू कमिंग। जितनी जल्दी हो सके। एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल। ये बिल्कुल ठीक है। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप बहुत प्यारे हैं। यू आर सो अडोरेबल। यू आर सो अडोरेबल। ये मेरा काम नहीं है। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस यानी ये मेरा कंसर्न नहीं है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूँ। आई फील मच बेटर। आई फील मच बेटर। तुम अपना काम करो।
माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने काम से काम रखो। इसको इंग्लिश में कहेंगे माइंड योर ओन बिजनेस।